Hello guys, once again welcome back my YouTube channel's Accounts Hub. This is video number 6 for related to accounting ratios chapter of accountancy. Accountancy के जो में हम लोग अभी बात कर रहे थे उसमें हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो मतलब पे ऑफ करना। क्या पे ऑफ करना? लायबिलिटीज, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो लॉन्ग टर्म में हमको क्या करना होता है? पे ऑफ करना होता है, उसके बारे में पढ़ना। हम लोग इसमें पढ़े सबसे बड़ा कवरेज की, उसकी बात की। यहाँ पे हम लोग कवरेज की बात करते हैं कि कवर कितना करता है हमारा जो एसेट्स है, उस एसेट्स पे कितना। मैंने डेब्ट टू इक्विटी पढ़े, फिर टोटल एसेट्स टू डेब्ट पढ़े। हम लोगों ने इसी सीरीज में चौथा रेशियो जो है वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग पूरा डेफिनेशन पढ़ने से पहले छोटा सा इसकी मीनिंग एकदम सिंपल सा पढ़ लेते हैं। हम लोग लोन क्यों लेते हैं? हम लोग लोन यही इसीलिए लेते हैं कि अगर लोन किसी से लेंगे तो उस पे लोन पे 10 रुपया हमको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट मान लेकर देना पड़ा कि अगर 100 रुपीज किसी से लेते हैं तो 10 रुपया उसको इंटरेस्ट हमें रिटर्न करना पड़ेगा, इसीलिए लेते हैं। बट अब ये सोच के लिए कि वो 10 रुपए से उस जो 100 रुपए लिए उससे बट हम अर्निंग कितना करेंगे? नॉट लेस देन 10 से कभी कम के लिए हम लोग लोन टेकन ही नहीं करेंगे। हम लोन क्यों लेंगे कि 10 रुपए से ज्यादा कमाएंगे। तो जो 10 रुपए से ज्यादा कमाए हैं उसी में से मान लीजिए हमने कमाया 20 रुपया, तो 10 रुपया हमने क्या किया? इंटरेस्ट के नाम पे लोन को पेड कर दिया। जो लोन लिए थे जिससे उसको इंटरेस्ट का पेड कर दिया। 10 रुपया क्या हुआ? मेरा बच गया। इससे क्या? पैसे दूसरे की, बुद्धि मेरी, और पैसा हमने कमाया। तो इसी को मेजर करने के लिए हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाला जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या हो गया कि इंटरेस्ट को कवर करने के लिए जो मेरा फर्म या इंटरप्राइजेज द्वारा प्रॉफिट अर्निंग की जाती है। क्या अर्निंग की जाती है? प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट से प्रॉफिट अर्निंग की जाती है। तो वो इंटरेस्ट का कितना गुना है, कितना टाइम्स है जो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का अभी जैसे हमने प्रॉफिट बताया था कितना था? 2 टाइम्स था ना। इंटरेस्ट पेड हमको 10 करना था लेकिन हमने प्रॉफिट अर्निंग कितना किया? 20, 2 टाइम्स थे ना। वैसे ही हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है बेटा? मीन्स इसमें जो रिलेशनशिप होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एस्टेब्लिशमेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दोनों से पहले की जो प्रॉफिट होगी, इंटरेस्ट का बिना पेड किए हुए और टैक्स का बिना पेड किए हुए। क्यों? टैक्स को भी क्यों लिया गया? क्योंकि टैक्स जब भी होता है बेटा, ध्यान देना, इंटरेस्ट पहले है, टैक्स बाद में। इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता, इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता। इंटरेस्ट बिजनेस के लिए, इंटरप्राइजेस के लिए एक्सपेंस माना जाता है। अब देखो, एंड रिलेशनशिप इंटरेस्ट ऑन, किसके बीच में? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। शॉर्ट टर्म डेब्ट की बात नहीं करें क्योंकि ये सॉल्वेंसी रेशियो का है, और सॉल्वेंसी मीन्स डेब्ट की बात किया जाता है। मीन्स लॉन्ग टर्म डेब्ट बोलो या केवल डेब्ट बोलो या नॉन करेंट लायबिलिटीज बोलो, और नेट प्रॉफिट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उसी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR इक्वल नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट या इंटरेस्ट ऑन डेब्ट या इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट लायबिलिटीज, ये बोल सकते हो आप लोग। इसी के लिए एक टर्म्स भी हम लोग लगा सकते हैं, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले की जो अर्निंग होगी उसी अर्निंग को हम लोग लेके यहाँ चलते हैं। अब देखिए इसको निकालते कैसे। हमने कोई सामान जब बेचते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारा आता है, जो उसको बेचने से पैसा आता है उसी को सेल बोलते हैं। नेट सेल की बात, नेट सेल में से पूरे कॉस्ट को, कौन से कॉस्ट को? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट को, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पे, बढ़ाने पर हमारे क्या हो, उसके साथ वो बढ़े और उसी के साथ वो घटे, तो वही मेरा क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट होता है। बट अगर हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा देते हैं तो हमारा क्या होता है बेटा? कंट्रीब्यूशन। क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट किसको करते हैं कि मतलब ये क्या है, एक बार अगर लग गया तो उसको प्रोडक्शन हो चाहे प्रोडक्शन ना हो तब भी, जैसे हमारा बिल्डिंग की बात कर ले तो बिल्डिंग अगर मशीन एक बार खरीद लिए, प्रोडक्शन करो चाहे मत करो, उसके कॉस्ट तो डेप्रिसिएट होंगे ही होंगे।
बट जो रॉ मटेरियल आते हैं वो क्या होता है, वेरिएबल। ये दोनों को घटा के जो आती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इसी बोला जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से फिर इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर टैक्स को माइनस करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। ये आपको बेसिक में भी मिलेगा बेटा पढ़ने के लिए। अभी हम लोग बस इतना ही पढ़ के चलते हैं कि ऐसे भी कैलकुलेट किया जाता है। और आपको जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो 4 प्रकार के क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे जा सकते हैं। 4 प्रकार के क्वेश्चन ही इसमें बन सकते हैं, 4 ही केस, 5वां कोई केस तरीके से नहीं बनाया जा सकता। इसलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। केस 1। अब केस 1 जो हमारा है वो उसमें दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना दिया है, 4 लाख। फिर डिवेंचर दिया है 10%, डिवेंचर है जो वो 2 लाख का, 10% पब्लिक डिपॉजिट जो है वो भी क्या है, 2 लाख का, और टैक्स कितना दिया है, 20,000। बट इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मैंने बताया वही कि लोन का मुझे कितना पे करना है और मैंने कितना कमाया, उसी के बीच का डिफरेंस की इंटरेस्ट का कई गुना हमने प्रॉफिट कमाया। हाउ मेनी टाइम इंटरेस्ट को कवर कर रहा है मेरा प्रॉफिट, उसी का हम लोग पता लगाते हैं यहां पे। तो अब इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल क्या होता है, फार्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपान हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट बोलो या डेप्ट बोलो, बात वही चीजें होती है। अब हम लोग बात क्या करते हैं कि इसमें हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वेश्चन में एज इट इज दिया हुआ है, मैं उसको क्या करूंगा, यहाँ पे क्वेश्चंस की वैल्यू को पुट कर दूंगा। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा वर्किंग नोट नंबर 1। अब हम लोग यहाँ क्या बना सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट का फार्मूला क्या कैसे हो सकता है, 10% इस पे निकाल लो, 10% उस पे, 2 लाख का 10% प्लस अपान फिर 2 लाख का 10%। क्यों, क्योंकि जो 10% इसके साथ लगा हुआ है नाम के साथ, तो उसका मतलब क्या होता है कि इतना इस पे इंटरेस्ट मुझे पे करना है, पब्लिक डिपॉजिट के साथ हो या हमारा इसके साथ हो, डिवेंचर के साथ में हो, तो उसको हमको क्या करना है, पे ऑफ करना है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 लाख पे 10,000 कितना आ गया, 20 प्लस 20 मिला कितना हो गया हमारा, 40, कितना हो गया, 40,000। अब यहां पे 40 से 40 कैंसिल, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, 10 टाइम, कितना हो गया, 10 टाइम्स, क्या हो गया, 10 टाइम्स। अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर बी। अब हम लोग क्या कर देते हैं, क्वेश्चंस में ही केस नंबर बी, क्वेश्चन सब ऐसे ही रहेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स केवल कर दिया जाए। यहां पे क्या हम लोग कर दिया है, बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स का मतलब कि इंटरेस्ट हमने इसमें क्या किया है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग क्या किए हैं, इंटरेस्ट को घटा के इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद हमारा 4 लाख है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट की वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे। सब कुछ वही रहेगा। अब हम लोगों को क्या करना है, सब कुछ वही रहेगा, बट आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स पे जाने के लिए आपको यहां पे एक वर्किंग नोट बना लीजिए, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 4 लाख। इसमें ऐड कर दिया जाएगा, क्या ऐड कर दिया जाएगा, इंटरेस्ट, क्या ऐड कर दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
इसमें हम लोग क्या कर देंगे, ऐड, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस किया गया होगा, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। क्या चीज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना निकाला गया है, 40, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4,40,000। अब हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कितना आ गया, 4,40,000 अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट कितना आया है, 40,000। आपका ये क्या हो गया, 40 कैंसिल हो गया, 4 से इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स केस बी ये कंप्लीट। तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन दे सकता है, अब यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर, अभी तक था इंटरेस्ट और टैक्स था, अब क्या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कि टैक्स भी इसमें से ऑलरेडी डिडक्ट है, तो ये तीसरा केस क्या हो सकता है, आफ्टर टैक्स, मीन्स केस सी हम लोग लिख सकते हैं। अब आफ्टर टैक्स का मतलब कि अब हमको सब कुछ क्वेश्चंस सेम रहेगा, हमको इसमें हमारा अब क्या ऐड करना होगा, ये जो आया मेरा, ये आया, क्या आया मेरा, नेट। सबसे पहली बात है यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, पहले टैक्स को ऐड करेंगे, क्या क्या, बिफोर, यहां पे जो है आफ्टर, जो है यहां पे आफ्टर टैक्स है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, पहले टैक्स को ऐड कर देंगे। टैक्स कितना क्वेश्चन में गिवन है, 20,000, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मेरा कितना आ जाएगा, 4,20,000। ये क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब हमारा बिफोर टैक्स आ जाएगा, इसमें फिर हम लोग क्या ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट, क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, डेब्ट्स पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट पे इंटरेस्ट कितना हम लोगों ने कैलकुलेशन करके निकाला है, 40, वो भी ऐड कर देंगे, तो हमारा बचा कितना, यहाँ 4,60,000, कितना हो गया, 4,60,000। अब हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 4,60,000 अपॉन इंटरेस्ट, फिर वही है हमारा 40,000, 4,303, 40 कैंसिल, 4 से अब कट किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, फिर उसके बाद 2 आया, पॉइंट लगा के 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, ये हमारा हो गया। ये केस नंबर सी था। अब केस नंबर डी पे आते हैं। केस नंबर डी में हमारा सब एलजीटी रहेगा, थोड़ा चेंज होगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,20,000, 12% लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है वो कितना, 20 लाख है। टैक्स रेट इसमें यही आपका एक नया पॉइंट आया, टैक्स रेट। अभी तक टैक्स का अमाउंट गिवन होता था जो कितना है, 40% है। तो आपको इस कंडीशन में क्या फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मीन्स यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, या लिख सकते हो फाइंड आउट, यहाँ पे जो करना है फाइंड आउट आईसी, इंटरेस्ट कवरेज आईसीआर। अब इसका फार्मूला क्या होता है, हम लोग फार्मूला लिखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। रेशियो इक्वल हमारा क्या होता है, फार्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। अब देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चंस में सबसे पहले हमको निकालने से पहले हमको कुछ वर्किंग नोट्स बनाने होंगे। हम लोग यहां वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, हम लोग पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। हम लोग क्या पहले फाइंड आउट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। अब इसका फार्मूला क्या होगा, सिंपल सा है, इक्वल
जो यहाँ पे दिया है डेप्ट का अमाउंट कितना है 20 लाख इंटू कितना परसेंटेज 12% अपॉन 10। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लॉन्ग टर्म डेप्ट से जो पहले अमाउंट है वही उसका इंटरेस्ट का रेट होता है। तो इंटरेस्ट का रेट इस पे कितना 12%। 20 लाख का 12% कितना होगा, डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, कट गया। यहाँ पे कितना 1 2 3 40 और 12 2 जा 24, कितना आ गया हमारा 2,40,000। ये मेरा क्या हो गया 2,40,000 इंटरेस्ट हमारा ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट आ गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमें क्वेश्चन में जो निकालना है वो वर्किंग नोट हम लोग यहाँ बना लेते हैं जो अच्छे से आप लोगों को दिखाई दे। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 क्या हमारा है, वर्किंग नोट नंबर 2। और हम लोग यहाँ क्या निकालते हैं, सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 2 में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग क्या करेंगे, एजम्पशन कितना ले लेते हैं 100%। क्यों ऐसा, क्योंकि हमको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे जाना है। तो आफ्टर, पहले हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर टैक्स है तो पहले हम लोग किसको ऐड करेंगे, टैक्स को, इसमें टैक्स को ऐड करेंगे। फिर इस जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें हम लोग किसको ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, पहले हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं एजम्पशन 100। फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड, हमारा जो क्या क्वेश्चन में गिवन क्या है, टैक्स रेट कितना गिवन है क्वेश्चन में 40%। तो मेरा फार्मूला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू कितनी होगी, आफ्टर टैक्स बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग जानते हो 100% माइनस 40%, हमारा कितने परसेंट के बराबर है, ये 60% के बराबर है। क्या चीज, आफ्टर टैक्स, तो बिफोर टैक्स 100% हो जाएगा। तो हमको निकालने के लिए हम लोग यहां देख सकते हैं ना कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को 100% में कन्वर्ट कर दें। जो नेट प्रॉफिट आफ्टर की वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, यहां पर रख देंगे 1,20,000 इंटू 100% में बदल दें, डिवाइड बाई 60। अब देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 6 से घटा कितना आ गया 2 आ गया, 000 मीन्स की अब यहाँ पे आपका 2 के आगे 000, इधर 00 मिलाकर कितने जीरो हो गए, 2 के आगे 50, 2 लाख मेरा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया 2 लाख आ गया। अब बिफोर टैक्स में टैक्स तक तो हम लोग पहुंच गए, फिर इसमें क्या ऐड कर दे, इंटरेस्ट आप लोगों ने यहाँ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट निकाला ही है, कितना निकाला 2,40,000, कितना हम लोग निकाले हैं यहाँ पे 2,40,000। अब हम लोग क्या करेंगे, 2,40,000 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। यहाँ निकाल सकते हैं, यहीं पे नेट प्रॉफिट, वर्किंग नोट नंबर 3, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, यहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन प्लस यहां पे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कितना क्वेश्चन में है 2 लाख, ये कितना है 2,40,000, कितना आ गया 4 लाख। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला में इसको पुट कर देंगे, ये मेरा कितना हो गया 440 अपान ये कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना 40, तो 40 कैंसिल। अब 4 से कट करते हैं तो 4 से कट करेंगे तो 4 से करेंगे तो 4 1 जा और यहाँ पे 4 6 जा, कितना आ गया 11/6। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 11 से 6 से किए तो कितना आ जाएगा मेरा 5, मेरा कितना आ जाएगा 5 मीन्स की 1, फिर यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 8, फिर हमारा कितना आ जाएगा 2 रहेगा तो 0.33, यही मेरा बार बार रिपीट होगा, रिक्वेरिंग नंबर होगा तो यही मेरा क्या आ जाएगा, मेरा परसेंटेज। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं 18.33 टाइम्स, ये मेरा क्या आ गया, इतने टाइम्स ये मेरा क्या कर रहा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कवर कर रहा है।
ये हमारे 4 टाइप के क्वेश्चन ही इंटरेस्ट कवरेज रेशो, और ये कवरेज रेशो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मेरा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्स के लिए, जो अभी प्रीवियस ईयर में ही हमारे 20 जो एग्जाम चल रहे हैं, कंडक्ट हो रहे हैं लॉकडाउन से पहले के, उसमें अभी आया था। अब हम लोग आप लोगों को बात अभी अगली वीडियो में हम लोग एक्टिविटीज रेशियो के लिए पढ़ेंगे, जो हमारा वीडियो नंबर 7 होगा, और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सो लेट्स गाइस, चलते हैं हम लोग। प्लीज हमारे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सो बाय बाय।